हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक ये है कि कम खर्च में फास्ट फूड का बिजनेस कैसे शुरू करें, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, एक भाई हमसे बात किए थे और वो लोग मेरे से करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं फ़ास्ट फूड का बिज़नेस वगैरह उधर कर सकता हूँ क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दोगे। तो वही भाई बोल रहा था ना कि भैया थोड़ा सा मुझे बता देते, मतलब ये बिज़नेस के बारे में, स्मॉल बिज़नेस में वहाँ फास्ट फूड का कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं उनको तो समझा दिया सब कुछ, बट आपको अब समझाने की बारी, क्योंकि अभी मुझे कोई भी कुछ भी बात करता है वो आ जाता माइंड में। ये तो हमारे सब्सक्राइबर लोगों को भी जानना चाहिए, हमारे जो फैमिली मेम्बर है उन लोगों को भी जानना चाहिए। तो चलिए उन लोगों के लिए जानकारी देने के लिए मैं चालू करता हूँ। ठीक है, कि कम खर्च में फास्ट फूड का बिजनेस में क्या क्या आप कर सकते हो, कम से कम खर्च में हाई मार्जिन के साथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी, आप जैसे कि फास्ट फूड में क्या क्या चीज़ आते हैं, आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आप क्या क्या बेचना चाहते हो, उसके अनुसार खर्च न बताएंगे। जैसे कि देखा जाए कि आप एक फास्ट फूड का शॉप खोलते हो, जैसे हमारे तरफ मतलब जहाँ मैं रहता हूँ हिसुआ में, उनकी मैं बात करता हूँ, तो दिल्ली में जो चलता है फिंगर, आप लोग बहुत लोग बड़े बड़े शहर से होंगे तो आप लोग जानते होंगे फिंगर किसे कहते हैं। फिंगर का मतलब ये होता है भाई कि हम क्या उसको फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो फिंगर और उसी को थोड़ा सा ग्रेवी व्रेवी में लगा दो तो वो हो गया जी चिली पोटैटो। ठीक है, ऐसा है जी। तो वो सब इधर बिकते हैं। उसके बाद क्या बिकते हैं, मोमोज़। तो मोमोज़ हमारे तरफ भी बिकते हैं, इधर भी बिकते हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या, इधर जो है चिकन वाले भी बिकते हैं, पनीर वाले मोमोज़ भी, तो वेज मोमोज़, तो कुरकुरे मोमोज़, तो सिर्फ फ्राई किया हुआ मोमोज़, मतलब बहुत प्रकार के बिकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग बिज़नेस कर सकते हो जो कि सस्ते से सस्ते में जाएंगे। और क्या क्या बेच सकते हो, जैसे बर्गर बेच सकते हो आप अपने दुकान में, जो बर्गर बता दी, स्प्रिंग रोल वगैरह बेच सकते हो। ये सब में अच्छे मतलब प्रॉफिट है। हमारे जान पहचान के जहाँ मैं अक्सर खाता हूँ, तो मैं उनसे भी बात किया था कि भैया कितना खर्च में ये सब, अगर जो हम खोलना चाहें तो कितना खर्च बैठेगा भैया ये बताइए। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आवाज़ मेरी ये पुटकता है ना उसका है। ठीक है, तो चलिए वही मैं बताना चाहता हूँ। तो बोला भैया इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक रेडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेडी ज़्यादा हाई फाई सजा धजा भी नहीं हो तो भी चल जाएगा, अगर जो आपकी क्वालिटी में दम हो तो। ये बात मुझे भी लगा कि बात तो सही है, क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी, आप क्या खिला रहे हो, क्या दे रहे हो। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की बात किया, जैसे बड़े बड़े कार की ही ब्रांड्स की बात करते हैं, बिकता मतलब इतना है जो कि उंगली पे गिन सकते हो, बट उसके मार्जिन जो है, उसके प्रॉफिट जो है इनसे ज़्यादा होते हैं, जो बथेरे बहुत सारे बिक जाते हैं, समझ रहे हो। तो मैटर करता है ये कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो अपने कस्टमर को, तो ये भी मैटर कर जाती है। तो अगर जो आप क्वालिटी दे रहे हो तो उसके अनुसार देखा जाए तो उस पर फोकस करनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सजावट, बट हाँ एक कहावत ये भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। एज यू नो दैट वेरी वेल एंड एवरीबॉडी नोज दिस, कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखिए, सफाई रखिए, और ज़्यादा रेडी को चकाचक ना हो तो भी चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि रेडी कितने में आ जाती है। तो ऐसे तो 5 से 6 हज़ार में आ जाती है, बट आप एवरेज चलो 10 हज़ार मान लो, जिसमें छत वगैरह उसका ऐसे लगा हुआ हो, जिसमें आप लाइट वगैरह लगा करके उसे थोड़ा और मतलब खूबसूरत बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, जिसकी वजह से वो अच्छा दिखे, आपको भी लगे कि हाँ इम्पैक्टफुल है। कस्टमर को देखो, कस्टमर को क्या चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत सुनो वही है। तो दिखना चाहिए कि हाँ भाई इसका क्वालिटी में दम है। दूसरी बात, शॉप को एक सेल्फी पॉइंट की तरह बनाइए। ठीक है, चाहे आपके रेडी ही क्यों ना हो, हमारे ही तरह बहुत कोई है, तो बेवफा चाय वाला, तो बहुत बहुत कुछ नाम है भाई, क्या बोलूँ। तो ऐसा कुछ आपकी इच्छा जो भी रखो, बट ऐसा रखो आई कैची रहे, मतलब लगे कि हाँ उसके पास जाना चाहिए भाई, उसके दुकान में कुछ खाना चाहिए भाई, एक सेल्फी वहाँ लेनी चाहिए भाई। भले ही आपका सजा धजा ना, मतलब दुकान ना हो, रेडी ही सही, बट सेल्फी पॉइंट की तरह बना दीजिए। थोड़ा ग्रास वगैरह का लुक डाल दीजिए उस पर, जो उसके जो पिलर की तरह जो खड़े रहते हैं ना, 4-4 लकड़ी का उसके ऊपर छत बनाता है, वो सब थोड़ा सजा दीजिए। ऐसा कर दीजिए, मान लीजिए उसको सजा हो जाके 10 हज़ार पड़ते या 12 हज़ार पड़ जाते, चलो ये मानते हैं। उसके बाद क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, जो मोमोज़ जो बनाने वाला एक मशीन होता है ना, ऐसा कटोरी से रखा हुआ 3, तो ये 3 टाइप का एक कटोरी उस पर रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आपको चाहिए, गैस का टंकी जी, एक चाहिए गैस का चूल्हा। ठीक है, जिस पे आप सब कुछ स्टीम वगैरह करते रहो, गर्म वगैरह होते रहे। ठीक है, तो ये सब खोलने में कितना खर्चा आ जाएगा भाई आपको, तो टोटल देखो, मैंने उनसे भी पूछा, भाई आपको बताता हूँ कि ज़्यादा वो खर्चा बताया नहीं है। बोला भैया 30 हज़ार रुपये तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है, जिसमें एकदम चकाचक दुकान बना दोगे 30 हज़ार में। तो वो 30 हज़ार में क्या क्या ऐड ऑन किया, जैसे कि सारा बर्तन हो गया जी। ठीक है, उसके बाद गैस का टंकी हो गया जी, चूल्हा हो गया जी, पूरा अच्छा से सजाना हो गया दुकान को कि थोड़ा लगे कि हाँ है। ऐसे करते करते वो 30 बोला है, पर चलिए हो सकता है वो मुझे झूठ बोला होगा कि कहीं ये भी ना दुकान खोल करके मेरे कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, ऐसा कुछ ना कर ले। बट मेरे समझ से देखा जाए तो क्या रहती है, एक शॉप पे बर्गर के बहुत सारे बन रहते हैं, तो
जैसे कि आप मोमोज़ बेचते हो तो मोमोज़ रहते हैं, फ्रेंच फ्राइज वही आलू का कटा हुआ जो पार्ट जिसको फिंगर भी बहुत लोग कहते हैं वो रहते हैं जी। और ये सब में देखा जाए तो कितना खर्चा उठ सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आता है खर्चा, फिर भी चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये सब बर्तन में लग जाए 5,000 रुपये, कितना हो गया 12 5 17,000 रुपये, 3,000 रुपये का डेली का हिसाब से सामान मान लेते हैं। इसे 3,000 रुपये का मुझे नहीं लगता है, पर वो झूठ बोल दिया 30, पता नहीं वो किस खुशी में वो बोल दिया, पर हम मान लेते हैं कि चलो 20 होता है जी। 20,000 लगेगा आपका, मतलब पर डे के हिसाब से 2 से 3,000 का आप अपना वही मटेरियल ला करके रखोगे जो आपको सेल करना होगा। और हर एक मटेरियल पे अच्छे खासे प्रॉफिट है, मतलब इतना सा देता है वो आलू का भुजिया जिसको आप लोग आलू भुजिया कहो, फ्रेंच फ्राइज़ कहो, फिंगर कहो, थोड़ा सा देता है, ठीक है, उसका वो 20 रुपये ले लेता है, इतना सा, थोड़ा सा बढ़ा दिया 30, थोड़ा सा और बढ़ा दिया 40। और बहुत सारे स्पेशल शॉप होते हैं जो थोड़ा मतलब अच्छे से सजाया हुआ रहता है, वो तो और थोड़ा कम ही देता है और मार्जिन ज़्यादा लेता है। जैसे कि मोमोज़ हमारे तरफ इधर की तुलना में बताता हूँ तो हमारे तरफ तो 30 रुपये दे देते हैं, इधर 40 रुपये के सिर्फ आपको वेज मोमोज़ मिलते हैं, वेज मोमोज 40 रुपये के, आप अपनी तरफ 30 ही बेचते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद बात किया जाए कि यहाँ पे जैसे कि बिकते हैं चिकन मोमोज तो पनीर मोमोज, तो चिकन और पनीर का तो सेम रहता है प्राइस, वो रहता है 50 रुपये जी, ठीक है, हाँ जहाँ मैं खाता हूँ। पर शॉप टू शॉप यही मोमोज आप जा कर के करोल बाग में खाइए तो 80 रुपये जाएंगे, और उसको कुरकुरे में कन्वर्ट करा लो तो 100 रुपये जाएंगे भाई, और 8 पीस देगा, यहाँ तो 10 पीस देता है, वहाँ 8 ही देगा। और इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, नूडल्स वगैरह जिसे चाउमीन कहते हैं, आप लोग चाउमीन उसे समझते हो, वो बेच सकते हो। तो स्प्रिंग रोल जो मैंने बताया वो बेच सकते हो। तो ये सब में, और रोल में स्प्रिंग रोल ही तो छोड़ो, एग रोल होते हैं, चिकन रोल होते हैं, ये सब भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में आपको दुकान के लिए, मतलब मान लो आपके लिए और सस्ता बताऊँ और कम खर्च करो तो 15,000 सोच लो, 20 सोच लो भाई, कम से कम 20,000 लगाओ। देखो जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे उसे प्रॉफिट कैसे आएगा, तो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से करोगे वैसा ही प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छा थोड़ा दुकान को दिखाइए कि देख करके लगे कि हाँ कस्टमर को अट्रैक्ट हम कर सकते हैं। वैसा दुकान बनाने के लिए 20,000 रुपये आप मान लो कि सब कुछ में लगा करके हमको 20 बैठ जाता है, चाहे गैस का चूल्हा हो तो फिर टंकी ही क्यों ना हो, चूल्हा तो 2 नीड पड़ जाएंगी, एक पे स्टीम होते रहेंगे मोमोज, स्टीम वाले भी बहुत कोई खाते वो, और एक पे जो स्प्रिंग रोल बनाओगे या फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाओगे या फिर उसको में फ्राई करोगे, कुरकुरे करोगे मोमोज़ को, वो सब करोगे तो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नूडल्स भी बेच सकते हो, एक और कढ़ाई आप मान लो नूडल्स के लिए, उसके लिए भी गैस का लगा दो, एक चूल्हा, वो हो गया। तो ये सब मिला करके आपको 20,000 रुपये बैठेंगे। और पर डे का प्रॉफिट सिर्फ बताता हूँ, वो तो मुझे लगता नहीं कि वो सही बोला, मतलब ये 2,500-3,000 रुपये हो जाते हैं डेली प्रॉफिट। बट जिस तरह से मैं उसका सेल देखा हूँ तो उसके हिसाब से बताऊँ ना भाई, तो उसका पर डे का प्रॉफिट सिर्फ मुझे लगता है 4 से 5,000 की होती है, पर हो सकता है 3 भी होता होगा, कोई बात नहीं। पर स्टार्टिंग में 3,000 की प्रॉफिट, अब 2,000 मान के चलो यार भाई, शाम में दुकान खोलता है 6 बजे आकर के 10 बजे बंद कर देता है, 4 घंटे में 2,000 की प्रॉफिट, कम है क्या। तो आप ये सब बिज़नेस कर सकते हो, सस्ते से सस्ते में अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, नो प्रॉब्लम। और दिल्ली वगैरह में भी अच्छे खासे चलते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको दिल्ली में खोलना है, अपने गांव में खोलना है, आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं। बाकी चलिए वीडियो यहीं रोकते हैं, देख करके कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा लाइक करो, और अच्छा लगा कमेंट करिए, और अच्छा लगा शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ देते रहें। आपके भी मन है कोई डाउट मन में, मतलब किसी बिजनेस टॉपिक पर बनवाने की वीडियो, उसे कमेंट करो, उस पर भी बना देंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।